ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम निर्मल भाषित शोभितलिंगम जन्मज दुःख विनाशतलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त सावन मास चल रहा है और सावन मास के अंदर पाए अपने दुखों से सदा के लिए मुक्ति, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एस्ट्रो आज यूट्यूब में आप देख रहे हैं या फेसबुक में आप देख रहे हैं, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके दुखों के बारे में, आपके कष्टों के बारे में, आपके दर्दों के बारे में। यानी कि साल 1970 से लेकर और 2010 में जन्मे जातक और जातिकाओं के जीवन में क्या क्या कष्ट पाए गए हैं, अधिकतर क्या क्या कष्ट होते हैं उनको, और उनके समाधान क्या है, वो सावन में पुराणों के अनुसार मित्रों ये बताया गया है कि हर व्यक्ति को जो कष्ट और सुख मिलता है उसके पूर्वार्ध कर्मों के अनुसार मिलता है। तो आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि किस सन में उत्पन्न जातक और जातिकाओं को क्या समस्या रही है, क्या राजयोग रहा है, साथ ही साथ उसके उपाय क्या हैं ताकि वो कष्टों से उनको सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं 1970 से लेकर 2010 में जन्मे जातक और जातिकाएं, जिसमें ज्यादातर लोगों की कुंडलियों के अंदर मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष बना हुआ है, दरिद्र दोष बना हुआ है, गुरु चंडाल दोष बना हुआ है, और कहीं ना कहीं इस वजह से और कुछ लोगों की कुंडली में दो दो राजयोग भी बने हुए हैं। तो ऐसे में क्या निवारण करना चाहिए, किस सन के अंदर और किस सन के अंदर जन्मे जातकों को क्या सुख प्राप्त हो, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं सन 1970 से लेकर 1975 के बीच में जन्मे जातक और जातिकाओं की अधिकतर कुंडलियों के अंदर, अधिकतर विश्लेषण के अंदर उनकी कुंडलियों में काल सर्प दोष पाया गया, दरिद्र दोष पाया गया, यानी कि चंद्रमा या तो राहु के साथ है या चंद्रमा शनि के साथ है। साथ ही साथ ऐसे में क्या स्थितियां रही, 1970 से लेकर 1975 में जन्मे जातक और जातिकाओं को पारिवारिक सुख बहुत तरीके से नहीं मिल पाया, या तो माता पिता से अलगाव रहा या माता पिता से आगे चल के विरक्ति रही, उनसे मतभेद बना रहा। तो माता पिता से अलगाव एक तो ये बता रहा है। दूसरा, जब 1970 से 1975 के जन्मे जातिकाओं की जीविका उठा के देखेंगे तो उनको धोखे बड़े मिले हैं, यानी कि अगर उन्होंने किसी पे विश्वास किया तो वहां से उनको विश्वासघात मिला, पार्टनरशिप करी, व्यापार करा तो उसमें भी उनको धोखा मिला है। साथ ही साथ ऐसे लोग निरंतर कर्ज के बोझ के तले दबते गए हैं, यानी कि 1970 से लेकर 1975 के जन्मे जातक और जातिकाएं, चाहे उनकी स्थिति काफी अच्छी हो, लेकिन उनके ऊपर कर्जा की स्थितियां बनी हुई हैं या बनी ही रहती है। साथ ही साथ संतान से मन मुटाव की स्थितियां बनी रही, बीपी, नेत्र की समस्या, जोड़ों से संबंधित समस्या भी रही। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में कभी भी बहुत अच्छी स्थितियां नहीं बन पाई, एक दूसरे को नहीं समझ पाए। यानी कि 1970 से लेकर और 1975 में यदि आपका जन्म है तो आप धन्य, आपने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन के अंदर। और अगर आप आज गुड पोजीशन में है तो आपको मेरा सलाम, क्योंकि 1970 से लेकर 1975 में बड़े पल पल पे धोखे, पल पल पे परेशानी, उस समय पे ऐसे ग्रह हैं, इतने खराब ग्रह हैं, उसके बावजूद भी यदि आप कामयाब है तो मेरा आपको नमन, आपका दृढ़ विश्वास, आपका गुरु के प्रति, भगवान के प्रति निष्ठा, आपका मंत्र जाप के प्रति निष्ठा ने आपके भाग्य को बदला है। नहीं तो 1970 से लेकर 1975 में दिक्कतें हैं।
अब ऐसे में उपाय क्या करना चाहिए मित्रों? अगर आपको चल रही है और अभी श्रावण मास चल रहा है तो उसमें मैं आपको 2 उपाय बताना चाहूंगा। पहला उपाय है, आप हमेशा अपने सिरहाने के नीचे या अपने बैग में मोर पंख जरूर रखें। पहला उपाय ये है। दूसरा, हर शनिवार को आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। ये 2 उपाय अगर आप करेंगे तो 1970 से लेकर 1975 के में जन्मे जातिका और जातिकाओं के कामों में या जीवन में थोड़ा सा खुशहाली आएगी। अब बात कर लेते हैं 1900 से लेकर और 1984 में जन्मे जातक और जातिकाओं के जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस समय भी काल सर्प दोष अधिकतर कुंडलियों में बना, सूर्य ग्रहण दोष, सूर्य शनि के साथ रहा या तो इन कुंडलियों में, या सूर्य राहु के साथ में रहा, या सूर्य केतु के साथ में रहा। कुछ लोग उसे पितृ दोष भी कहते हैं मित्रों, कुछ लोग उसे ग्रहण दोष भी कहते हैं। यानी सूर्य शनि के साथ में, सूर्य केतु के साथ में, सूर्य राहु के साथ में रहा तो इस समय पे जो 1969 से लेकर 1984 में है, पहला काल सर्प दोष अधिकतर कुंडलियों में बना है और दूसरा सूर्य ग्रहण दोष अधिकतर कुंडलियों में बना है। लेकिन इसमें अच्छे योग भी बने, यानी कि धन योग बना है और राजयोग बना है। अब इससे होगा क्या? इससे पहले हम पॉजिटिव बात कर लेते हैं। तो ऐसे जन्मे जातक और जातिकाओं ने बचपन इनका बड़ा संघर्षमय रहा है और बचपन में यानी कि 16, 17, 18 की उम्र से ही ये काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, एक अच्छी सोच रखना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, जिससे कि ये कम ही उम्र के अंदर बड़े फेमस हुए, समाज में इनकी पद प्रतिष्ठा बढ़ी, इनको सम्मान मिला, बड़ी छोटी उम्र के अंदर इनको सम्मान प्राप्त हुआ और अच्छी डेजिग्नेशन पे ये रहे और धन भी इनको प्राप्त हुआ क्योंकि इन्होंने छोटे से बहुत संघर्ष किया। साथ ही साथ और कुछ जो कालसर्प दोष इनकी कुंडली में है, पितृ दोष या सूर्य ग्रहण दोष है, उससे क्या हुआ कि प्रेम में या मित्रता में अक्सर इनको धोखा प्राप्त हुआ। पहला चीज है। हाँ, इनका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा रहा, इनका पार्टनर से इनको सहयोग प्राप्त हुआ, तो वहां तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एक और दिक्कत है 1969 से लेकर और 84 के जो ज्यादातर जो जातक और जातिकाएं हैं उनकी कुंडलियों में अनैतिक संबंधों के योग भी पाए गए हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ पिता से इनकी बन नहीं पाई। हालांकि 1969 से लेकर 1984 में जन्मे जातक और जातिकाएं बड़े मेहनती होते हैं, ठीक है जी। पद प्रतिष्ठा इन्होंने छोटी उम्र में ही हासिल कर ली, लेकिन पिता को नहीं समझा पाए या माता जी को नहीं समझा पाए, तो माता पिता से अक्सर मतभेद वाली स्थितियां बनी रही और मन हमेशा अशांत रहा। मन में समझ में नहीं आया, कहते ना मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो मन हमेशा विचलित रहा, अशांत रहा। और खासकर 26 से लेकर 33 की उम्र में इन लोगों को या तो मानसिक डिप्रेशन में गए या बीमारी रही या ऑपरेशन या चोट की स्थितियां इनकी बनी। खैर, ये तो बात हो गई। अब इसमें श्रावण मास में इन लोगों को उपाय क्या करने हैं? उपाय में इनको क्या करना है? हर शनिवार को इनको कुत्तों को या तो रोटी खिलाए या बिस्किट खिलाए। ये जीवन पर्यंत करते रहे, मानसिक डिप्रेशन अवसाद से आपको मुक्ति मिलेगी। इसलिए आपको ये उपाय हमेशा करना है, चाहे आप कुंडली दिखाएं या ना दिखाएं, क्योंकि ये विश्लेषण करके आपको बताया गया। दूसरी चीज, अपने जन्मदिन पर गरीबों को दान दे, खासकर पार्टी ना मनाए, केक ना काटे, काट सकते तो फैमिली में कम से कम करें और जितना पैसा आप हो सके किसी संस्था को दान दे, किसी गरीब को दान दे, अनाथालय में दान दे। इससे आपको दुआएं लगेंगी और आपका जीवन सार्थकता की ओर निरंतर बढ़ता रहेगा। अब बात कर लेते हैं 1986 से लेकर 1990 में जन्मे जातक और जातिकाएं, इनके जीवन में भी बड़ी उथल पुथल रही। यानी कि इनकी अधिकतर कुंडलियों को विश्लेषण करने में यह पाया गया कि इनमें 1986 से लेकर 1990 में काल सर्प दोष ज्यादा पाया गया, मांगलिक दोष ज्यादा पाया गया, गुरु चंडाल दोष ज्यादा पाया गया। यानी कि गुरु कहीं ना कहीं राहु के साथ में रहा तो उसको गुरु चंडाल दोष कहा जाता है। अब इसका प्रभाव क्या है, ये जीवन में रखिए। पहला,
माता पिता के सुख में कमी रही, या तो माता पिता बचपन से ही उनका साथ नहीं मिला, या फिर माता पिता से बनी नहीं, माता पिता के सुख में एक तो कमी रही, और करियर की चिंता हमेशा इनको सताती रही या सताती रहेगी जीवन पर्यंत। जब तक ये काम करेंगे इनको करियर में कुछ ना कुछ अला बला टेंशन व्याधि चलती ही रहेगी करियर से। चाहे आपने बहुत अच्छा कोर्स क्यों ना कर लिया हो, अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री क्यों ना ले ली हो, लेकिन करियर की चिंता आपको सताती रहेगी। नौकरी में हमेशा इन लोगों के परिवर्तन रहेगा, खासकर 26 से लेकर 35 की उम्र तक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, ऑपरेशन के योग इनके बन रहे हैं। 36 साल के बाद इनके जीवन में राजयोग एक्टिव होता है, यानी कि जीवन में 36 साल के बाद स्टेबिलिटी काफी हद तक आएगी, लेकिन करियर की टेंशन तो जीवन पर्यंत रहेगी ही रहेगी। अब इसके लिए उपाय क्या करना है? इसके लिए आपको सबसे पहला उपाय क्या करना, हमेशा सोमवार के आपको व्रत रखने हैं, चाहे पर्व हो, जैसे अभी तो सावन चल रहा है, इसमें तो आप रखते ही रखते हैं, लेकिन 1986 से 1990 के लिए रेमेडी है कि आप जीवन पर्यंत सोमवार के व्रत आपके लिए कंपलसरी है, आपको वो व्रत रखना ही रखना है। सबसे पहला उपाय आपका ये। दूसरा, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आपको मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। कौन कौन सा? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इस मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे तो करियर में आपकी ग्रोथ होगी, आपके जीवन से उलझने दूर होंगी। तो ये दो उपाय आप लोगों के। अब बात करते हैं 1994 से लेकर 1998 वाले जातक और जातिकाएं। उनकी में जो 1994 से 1998 में जो जन्मे हैं, उनकी कुंडली में अधिकतर कुंडलियों में काल सर्प दोष रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके राजयोग भी एक्टिव रहे हैं, धन योग भी एक्टिव रहे हैं। गुरु या तो उनकी कुंडली में उच्च रहा है, शनि इनकी कुंडली में उच्च कर रहा है, या शुक्र इनकी कुंडली में उच्च कर रहा है, जो कि राजयोग एक्टिवेट कर रहा है, जिससे कि इनको मेहनत करने के बाद कामयाबी 100% इन जातकों को मिलेगी। ये लोग ज्यादा भाग्यवादी नहीं है, ये लोग ज्यादा कर्मवादी है, यानी कि भाग्य 94 से और 98 में जो जन्मे जातक जातिका उनसे उनको भाग्य से जब ही मिल पाएगा जब वो कर्म करेंगे। इनमें कर्म की थ्योरी है। समाज में इनको छोटी उम्र में पद प्रतिष्ठा इनको मिल जाएगी। धन की स्थिति की जहां तक बात करें तो धन की स्थिति 42वें वर्ष के बाद सामान्य हो पाएगी। उससे पहले भी पैसे कमाओगे बच्चों, लेकिन रुकेगा नहीं, कहीं गलतियां करोगे तो उसमें खो दोगे। 42 वर्ष के बाद धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन माता पिता से मतभेद या माता पिता का सुख नहीं मिल पाएगा, या तो आप विदेश में चले जाओगे, दूसरे प्रदेश में चले जाओगे और माता पिता को कोशिश करोगे कि मेरे पास आ जाए, लेकिन माता पिता आएंगे नहीं, तो माता पिता के सुख में थोड़ी कमी आएगी। स्वास्थ्य हमेशा इन लोगों का खराब रहता है, क्योंकि ऐसे लोग अंट संट कुछ भी खा लेते हैं, फास्ट फूड जल्दी खा लेते हैं और खाने का भोजन का एक निश्चित टाइम नहीं बनाते, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, एसिडिटी की दिक्कत, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम इनको 12 मासों में से जब मौसम परिवर्तन होता है तब ज्यादा रहती है। और विवाह से पहले इन लोगों के प्रेम संबंध भी पाए गए हैं। साथ ही साथ जितनी ज्यादा 94 से लेकर 98 में जन्मे जातक है, जितनी अच्छी स्कूलिंग करेंगे, जितनी अच्छे एफिलेटेड स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, उतना इनको करियर में ग्रोथ होगा, यानी कि शिक्षा से आपको लाभ है। तो 94 से लेकर 98 में जन्मे जातक जातिका उनको हायर एजुकेशन जरूर लेनी चाहिए अच्छे इंस्टीट्यूट से। 17 से लेकर और 25 साल की उम्र में विद्या में थोड़ा कम मन लगेगा, हो सकता है विद्या में एक आध बार विघ्न आया हो, बहुत बार लोग रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, पहले सेमेस्टर में लाइटली ले लेते हैं तो फेल हो जाते हैं, तो विद्या में विघ्न रहेगा और वाहन से छोटी मोटी चोट के योग नजर आ रहे हैं। और जो आपका जो राजयोग एक्टिवेट है, यानी कि आपका 32 साल से लेकर और 55 साल तक आपका वेरी गुड समय, इसमें आपका राजयोग एक्टिवेट है, इसमें आप विदेश में सेटल्ड होंगे,
कंपनी में उच्च पदवी पे रहेंगे, व्यापार करोगे तो अच्छा धन कमाओगे, अच्छा नाम कमाओगे, तो ये तो स्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी। जैसे कि मैंने कहा कि 42 के बाद आप धन को संचय कर पाओगे, उससे पहले आप पैसा तो बहुत कमाओगे और बहुत सी गलतियों में लगाओगे भी। अब इन लोगों को क्या उपाय करना चाहिए, इनके लाइफ टाइम क्या 2 उपाय हैं। पहला उपाय, आपको पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। तर्जनी उंगली में अगर आप पुखराज पहन लेते हैं वेट के अकॉर्डिंग, जो भी आपका वेट है, तो आपको लाभ होगा। लेकिन पुखराज पहनने से ही लाभ नहीं होता मित्रों, पुखराज के नियम भी होते हैं। जैसे पुखराज आप पहन लेते हो और सोचते हो लाभ हो रहा है, और कुछ लोगों को तो 2-3 महीने अच्छा लाभ होता भी है, उसके बाद फिर वो लाभ देना बंद कर देता है। कभी अपने मन से पूछा ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण है, आप जब पुखराज पहनेंगे तो बृहस्पतिवार का उनके स्वामी है बृहस्पतिवार, यानी कि गुरु, तो गुरुवार को आपको मांस, मदिरा और ब्रह्मचर्य का पालन आपको रखना होगा। याद रखिएगा, ये 3 चीजें हैं, मांस का, मदिरा का और तीसरी चीज ब्रह्मचर्य का पालन आपको बृहस्पतिवार को करना होगा। अगर आप ये करेंगे तो आपका पुखराज 20 या 22 या 25 साल तक आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, और अगर नहीं करेंगे तो कभी 2 महीने में, कभी 2 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको एक मंत्र का जाप हमेशा करना है। मंत्र है ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष की माला से डेली आपको 12 महीने आपको ये मंत्र का जाप करना ही है। ये आपके रामबाण 2 उपाय हैं जो कि आप सावन से शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 2000 से लेकर 2005 में जन्मे जातक और जातिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी अधिकतर कुंडलियों के अंदर काल सर्प दोष पाया गया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, उसके साथ में धन योग भी पाया गया। धन योग काफी अच्छा होता है, वो आपकी कुंडली में पाया गया, तो इससे आपका जो करियर का ग्राफ है काफी अच्छा नजर आ रहा है। साथ ही साथ पद प्रतिष्ठा आपको अच्छी मिलेगी, मान सम्मान आपको अच्छा मिलेगा, शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त करेंगे जीवन भर। शत्रु कभी भी आप पे हावी नहीं होने देंगे आप, क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसा योग बना है। ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। 2000 से लेकर 2005 में जन्मे हुए जातक और जातिकाओं को ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त है। चाहे उनके माता पिता ने कैसा भी स्ट्रगल किया, आप देख रहे हैं, लेकिन आपको सारी सुख सुविधाएं ईश्वर की कृपा से मिल रही हैं। ऐसे जो जातक है या जातिका है, उनको आगे चल के गुणवान पार्टनर मिलता है, यानी कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ भी गुणवान रहेंगे, और मनपसंद विवाह के योग भी ऐसे में बनते हैं। अब बात कर लेते हैं 2000 से लेकर 2005 में जन्मे जातक जातिकाएं जब 19 साल से लेकर और 25 साल के होंगे, तब कहीं ना कहीं माता पिता को थोड़ा कष्ट होगा, या माता पिता से आपके मतभेद रहेंगे, ज्यादा होंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि आप माता पिता से बहुत ज्यादा नाराज भी रहेंगे। कब? 19 से लेकर 25 साल के बीच में। उस समय पे आपके शरीर में कष्ट भी रहेगा, काम में परेशानी भी रहेगी, और सबसे बड़ी बात, आप बुरी संगत का जो साल है आपका, वो भी 19 से लेकर 25 साल ही है। इसमें आप गलत संगतों में पड़ सकते हैं। उसके उपाय मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिर आपका दूसरा दौर आएगा, वो आएगा 27 से लेकर 55 साल में आपका राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि उस समय पे आपको अच्छी डेजिग्नेशन मिलेगी, अच्छा धन मिलेगा, अच्छा मान सम्मान मिलेगा। यहाँ से आपका 27वें वर्ष से आपका राजयोग एक्टिवेट हो जाता है, यानी जो भी गड़बड़ है ना आपकी नींव के अंदर, वो 17 से 25 साल है, इसको मजबूत कर लीजिएगा। अब ऐसे में करें क्या? ऐसे में आपको पन्ना रत्न आपको धारण करना है। पन्ना छोटी उंगली में धारण किया जाता है, वो हमेशा पहन के रखिएगा, या गले में पहनना चाहते हैं तो रखिएगा, लेकिन वही बुधवार को मांस, मदिरा और ब्रह्मचर्य का आप लोगों ने पालन करना है। साथ ही साथ जीवन पर्यंत आपको मंगलवार के व्रत रखने हैं। मंगलवार के मीठे व्रत होते हैं, तो आपको जीवन पर्यंत मंगलवार के व्रत रखने हैं। अब बात कर लेते हैं 2007 से लेकर और 2010 में जन्मे जातक और जातिकाओं की कुंडली के अंदर अधिकतर काल सर्प दोष पाया गया है, मांगलिक दोष पाया गया है। या तो लोग उनकी कुंडली अगर आप खंगालेंगे, अधिकतर कुंडलियों में काल सर्प दोष है या मांगलिक दोष है। तो ऐसे में स्थितियां क्या होंगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो उनके बारे में बात करते हैं। 1 वर्ष से लेकर और 10
साल की उम्र के अंदर जातक को शारीरिक कष्ट रहेगा, या तो निमोनिया की दिक्कत रहेगी बचपन में, टाइफाइड की दिक्कत रहेगी, या कोई ना कोई दिक्कत आपको रहेगी 1 से लेकर और 10 साल के बीच में। ये पहला चीज ही हो गया, और उस समय पे आप बीमार अधिक रहेंगे। उसके बाद आपका जो है, आपके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा रहेगा, आप किसी की बात सुन नहीं पाते हो बच्चों, आपको जल्दी क्रोध आ जाता है, तो उसका भी रेमेडी बताऊंगा। फिर उसके बाद आपका देखा जाए तो आपके जीवन में जो संघर्ष है, 2007 से और 2010 वाले बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, 1 से लेकर 31 साल तक आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा रहने वाला है। चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो विद्या से रिलेटेड हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रेम से रिलेटेड हो, कोई भी चीज आपको आसानी से नहीं मिलेगी, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और गुस्सा करोगे तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। इसलिए क्रोध पे आपको नियंत्रण रखना है। हाँ, 31 के बाद यानी 32 साल से आपका राजयोग स्टार्ट है। जिस बच्चे ने, जिस बालक ने 1 से 31 साल सकुशल निकाल लिए, मेहनत करते हुए निकाल लिए, हो सकता है उसको एक बार में चीजें प्राप्त ना हो, 2 या 3 बार में प्राप्त हो, पेशेंस से उस बच्चे ने निकाल लिए, हरि का नाम लेते हुए उस बच्चे ने निकाल लिए, तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा, सफलता उसकी कदमों में होगी। तो याद रखिएगा, 1 से 31 साल तक आपको संघर्ष करना है, माता पिता का रिस्पेक्ट करना है। इस समय पे आपके माता पिता ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी आप देखें, अनावश्यक डिमांड ना करें, याद रखिएगा। अब ऐसे में उनका उपाय क्या है? सबसे पहला चीज आप क्या है, काल सर्प दोष की 2 बार जरूर पूजा कराएं। एक तो 1 से लेकर 15 साल के बीच में, और एक 15 से लेकर 30 साल के बीच में 2 बार आपकी पूजा होनी चाहिए। यदि 1 से 15 के बीच में आपके माता पिता ने आपकी करा लिए, तो 15 के बाद 30 साल के बीच में भी पूजा कराएं, क्योंकि ये काल सर्प योग जब ही आपकी कुंडली के अंदर से जाएगा जब आप 2 बार पूजा कराओगे। दूसरा, आपको पन्ना रत्न धारण करना है, चाहे गले में आप धारण कर लें, चाहे हाथ में कर ले, पन्ना रत्न आपको धारण करना है। और बुधवार को मांस, मदिरा और ब्रह्मचर्य का हमेशा आपको पालन करना है। तो ये रत्न आपको अच्छी बुद्धि देता रहेगा, अच्छा ज्ञान देता रहेगा, आपको क्रोध नहीं आएगा, आपके कार्यों में जो विघ्न है वो कम होते जाएंगे। तो आज के कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता।